कहने वाले ने बड़े कमाल की बात कही है। स्वयं के करे कुछ होता है और ईश्वर के करे सब कुछ होता है। हेलो एंड नमस्कार साथियों, मैं हूं आर कुमार और आप देख रहे हैं शिव की दया दिशा भक्ति चैनल, जहां पर आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति का मार्ग मिलता है। और आज हम एक विशेष विषय में चर्चा करेंगे। यदि आप भी अपने जीवन में काया के रोग से ग्रसित है, कई उपचार करा लेने के बाद भी आपके शरीर का चर्म रोग औषधियों से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आज का यह उपाय भगवान शिव जी पर विश्वास रखने वाले सभी भक्तों के लिए है। भगवान शिव जी कहते हैं, आज का मेरा यह प्रसंग समस्त जनमानस के कल्याण के लिए है, जिसमें हर जीव को यह ज्ञान होगा कि वर्ष भर में आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन शाम के समय एक छोटा सा उपाय कर लेने मात्र से काया के रोग से घिरे हुए रोगी के समस्त रोगों का अंत हो जाता है। क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करना जीव का काम है और जीव की मनोकामना को पूर्ण करना ईश्वर का काम है। आइए इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक समझते हैं। आज का यह उपाय शरद पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल के समय अर्थात शाम के समय करने का होता है। अब आइए इस उपाय को ध्यान पूर्वक समझते हैं, जो माता पार्वती जी ने समस्त जनमानस के कल्याण के लिए भगवान शिव जी से पूछा है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती जी समस्त जनमानस के कल्याण की चर्चा कर रहे थे। शीतल चंद्रमा की रात्रि थी, हिमालय की शांति में मंद मंद वायु बह रही थी और कैलाश धाम का प्रत्येक कण शिवमय हो रहा था। भगवान शिव ध्यानस्थ थे और उनके समीप आदिशक्ति माँ पार्वती विराजमान थी। उनका मन एक जिज्ञासा से भरा हुआ था। माँ पार्वती ने करबद्ध होकर भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, एक बार आपने चंद्रदेव को उनके काया रोग से मुक्ति प्रदान की थी, जिससे चंद्रदेव पुनः सुंदर हो गए थे। वह रोग जो शरीर की गहराई में घर कर जाता है, जिसे औषधियां भी ठीक नहीं कर पाती। यह रोग जब किसी मनुष्य को हो जाता है तो वह न शांति से जी पाता है, न उपचार से लाभ ले पाता है। कृपा कर बताइए कि यदि इस पृथ्वी पर कोई मानव इस रोग से ग्रसित हो जाए और सब उपाय निष्फल हो जाए, तो वह किस प्रकार आपकी कृपा से इस असाध्य रोग से मुक्ति पा सकता है। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव के कल्याण हेतु है। मैं प्रसन्न हूँ। जो मैं अब कहने जा रहा हूँ वह अत्यंत कल्याणकारी और फलदायक है। यह उपाय केवल श्रद्धा और विश्वास से ही फलित होता है। भगवान शिव जी ने कहा, इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार के काया के रोग से ग्रसित है और अनेक उपचार कराने के बाद भी यदि उसके काया का रोग बना ही रहता है, तो ऐसे समस्त जनमानस के लिए आपके पूछे जाने पर आज मैं वह उपाय बताता हूँ जो मैंने चंद्रदेव को उनकी काया रोग से मुक्ति के लिए बताया था। फिर शिवजी ने बताना प्रारंभ किया। शिवजी बोले, जो भी मनुष्य वर्ष में एक बार आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल के समय अर्थात शाम के समय इस पृथ्वी पर स्थापित मेरे जलाधारी वाले शिवलिंग वाले शिवालय में जाकर आज की बताई हुई विधि विधान से पूर्ण श्रद्धा के साथ ईष्ट वंदना करता है, तो वह अपने काया के रोग से मुक्ति पा सकता है। तब माता पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, वह विशेष विधि क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है। तब भगवान शिव जी कहते हैं, अब ध्यान से सुनो। शरद पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल के समय जब चंद्रमा पूर्ण रूप में आकाश में प्रकाशित हो, उस दिन व्यक्ति को पूर्ण पवित्र भाव से तन मन की शुद्धता के साथ अपने स्थानीय किसी भी शिवालय में जाकर मंदिर की चौखट को प्रणाम कर फिर चौखट को लांघकर मेरे जलाधारी वाले शिवलिंग स्वरूप के समीप एक आसन बिछाकर पूर्ण शांत मन से बैठकर अपनी काया की रोग से मुक्ति के लिए शिवलिंग के सामने जहां जलाधारी से होकर जल नीचे की ओर गिरता है, उस स्थान पर मेरे सोमेश्वर स्वरूप का स्मरण करते हुए भक्त को 3 साहित्य अर्पित करना होता है और अपने रोग से मुक्ति के लिए निवेदन करना होता है। अपनी रोगों से मुक्ति के लिए इस उपाय को करने के लिए भक्त को स्वयं अपने साथ यह 3 साहित्य, जिनमें एक दुर्वा, एक बेलपत्र और एक आखा चावल का दाना साथ लाना होता है। इसके बाद भक्त मेरे सोमेश्वर महादेव रूप का स्मरण करते हुए और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए एक दुर्वा जल नीचे गिरने वाले स्थान पर अर्पित करना है, जिसमें दुर्वा के डंडी का भाग नीचे की ओर और शिका ऊपर की ओर करना है। फिर दूसरे चरण में उसी स्थान पर एक बेलपत्र अर्पित करना है।
जिसमें बेलपत्र की डंडी का भाग नीचे की ओर और पत्ती का भाग ऊपर की ओर करना है। फिर तीसरे चरण में एक आखा चावल का दाना उसी स्थान पर समर्पित करना है। यह तीनों साहित्य समर्पित करने के बाद भक्त को अपने जीवन में व्याप्त काया के रोग की शांति के लिए निवेदन करना है। भक्त को कहना है कि हे प्रभु, आप सर्वव्यापी है, मैं अपने जीवन में इस काया के रोग से बहुत व्यथित हूँ। हे भगवान भोलेनाथ जी, जिस प्रकार आपने चंद्रदेव को उनकी काया के रोग से मुक्ति प्रदान कर उन्हें सुशोभित बनाया है, ऐसे ही कृपा मुझ पर भी कीजिए। मैं भी आपकी शरण में हूँ, आपकी ही चरण में हूँ। इस समस्त संसार की धुरी और शरीर मन आत्मा की शुद्धि आपकी ही कृपा से संभव होती है। मेरे निवेदन को स्वीकार करें और मुझे काया के रोग से मुक्ति प्रदान कर मुझ पर उपकार करें। इसके पश्चात भक्त को एक लोटा साफ जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए निवेदन करना है। फिर अर्पित की गई दूर्वा और बेल पत्र को उठाकर एक पात्र में रखकर मंदिर के चौखट को लांघकर बाहर आना है और शिवलिंग के साथ संपूर्ण शिवालय को प्रणाम कर दूर्वा और बेलपत्र को लेकर घर चले आना है। फिर साथ में लाए हुए दूर्वा और बेल पत्र में से शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही दूर्वा को चबा चबा कर खा लेना है और बेलपत्र को अगले दिन सुबह के समय स्नान आदि करने के बाद भोजन करने से पहले उस बेल पत्र को चबा चबा कर खा लेना है। यह दोनों पत्तियां केवल प्रतीक नहीं है, इनमें वह आध्यात्मिक शक्ति समाहित होती है जो उस समय मेरे शिवलिंग की ऊर्जा और भक्त की श्रद्धा से युक्त होती है। यही शक्ति शरीर के भीतर प्रवेश कर उस रोग की जड़ को काट देती है। फिर शिवजी ने कहा कि इस प्रकार से शरद पूर्णिमा के दिन शाम के समय काया की रोग से मुक्ति का यह उपाय पूर्ण हो जाता है। फिर अंत में माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी का धन्यवाद भी किया। फिर अंत में शिव जी बोले, इस उपाय को करने के पश्चात रोगी को किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए। 3 मास तक उसे अपने जीवन में संयम, सादगी और साधना बनाए रखनी चाहिए। इस अवधि में जैसे जैसे चंद्र के पक्ष घटते बढ़ते हैं, वैसे ही शरीर से रोग भी कम होता जाता है। यदि श्रद्धा सच्ची हो और संकल्प दृढ़ हो तो 3 मास के भीतर ही रोग का समूल नाश हो जाता है। यह केवल एक उपाय नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच के संबंध की पुनः स्थापना है। मां पार्वती का हृदय इस रहस्य को जानकर आनंदित हो उठा। उन्होंने कहा, नाथ, आप सदा से करुणा के सागर हैं। आपने इस पृथ्वी के प्राणियों के लिए जो विशेष उपाय बताया है, वह न केवल उनके शरीर को बल्कि उनके मन और आत्मा को भी रोग मुक्त कर देगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, जो भक्त इस उपाय को केवल रोग निवारण के लिए नहीं अपितु मुझसे एकात्म होने की भावना से करता है, वही इस उपाय का पूर्ण फल प्राप्त करता है। इसलिए आप समस्त श्रोताओं से निवेदन है कि यह कथा केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं है, यह एक साधना है, एक यज्ञ है, एक आंतरिक यात्रा है अपने दोषों, रोगों और विकारों से मुक्ति पाने की। आज के जमाने का रोग कई रूपों में मनुष्य को घेरे हुए है, कभी त्वचा में, कभी रक्त में, कभी मांस में और कभी आत्मा में। जब आधुनिक उपचार थक जाते हैं, तब शरण होती है केवल शिव की। इस शरद पूर्णिमा यदि आपका या आपके किसी प्रिय का शरीर किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो, तो विश्वास के साथ यह उपाय करें और देखिए कैसे धीरे धीरे उस काया रोग से मुक्ति मिलने लगती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर पर किया गया विश्वास हमें सफलता के मार्ग तक ले जाता है, क्योंकि कहने वाले ने बड़े कमाल की बात कही है। भगवान शिव जी की कृपा अमोघ है, भक्ति ही औषधि है, श्रद्धा ही उपचार है और विश्वास ही मुक्ति का मार्ग है। तो एक बार फिर से वही बात जो अक्सर मैं आप सभी से कहता हूं, अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ और अपनों का स्नेह लेकर जिंदगी में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बोले, वाह, करना चाहिए आपके जैसा। बस इसी तरह कहानी सुनते रहिए और चिंताओं से मुक्त बनिए। अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से चिंताओं में जीत दिलाने वाली मोटिवेशनल कहानियां आप सभी तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।